हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करने वाले हैं हम आज यूपी टेट और सुपर टेट के बारे में, जो कि ये सी टेट और बीपीएससी के एग्ज़ाम जो होने वाला है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें साइंस पूछा ही पूछा जाता है, और ये साइंस जनरल साइंस पूछे जाते हैं, जिसमें कि जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड होते हैं वो क्वेश्चंस हमने सेलेक्ट करके लाए हुए हैं, ताकि एग्ज़ाम में हमको कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े और आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व करके और नंबर ला सकें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स सब में शेयर करिए, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप अच्छे से स्टडी कर सकें। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्वेश्चंस की बात करते हैं कि ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है। ये क्वेश्चंस बहुत पूछा जा रहा है। ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन ऊर्ध्वपतन कहलाता है ये, और इसका एग्जाम्पल जो है कपूर है, नेप्थलीन है, अमोनियम क्लोराइड है। जैसे कि नेप्थलीन आप सब ने बॉक्स में या कपड़े में या कुछ जो है टॉयलेट में बाथरूम में रखते हैं, जो गोली जो वाइट वाइट होता है वही नेप्थलीन की गोली होती है, और कपूर होता है। ये सब चीज़ें ठोस होती हैं, और ये क्या होता है कि इस गैस में जो परिवर्तित होता है उस परिवर्तित रूप को हम ऊर्ध्वपतन रूप कहते हैं। अब आते हैं हम यहाँ पे, और भी इसमें हम नोट किए हुए हैं जो कि इम्पोर्टेंट है और जो पूछा गया है। अगर पूछे कि ठोस को द्रव में परिवर्तित करने के लिए गलन होता है, द्रव से अगर ठोस को परिवर्तित होता है तो वो हिमीकरण होता है। अगर द्रव से और गैस की बात करते हैं तो जो चीज़ें द्रव में है अगर वो गैस में परिवर्तित होता है तो वाष्पीकरण के द्वारा होता है। गैस है और गैस का रूप अगर द्रव में होता है तो संघनन के माध्यम से होता है ये गैस में द्रव का परिवर्तन। आते हैं गैस का, अगर ठोस से पूछे तो ये निक्षेपण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूछा गया था। अब आते हैं फ्रेंड्स, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं। तो ड्राई आइस जो होता है ये CO2 होता है। जो ड्राई आइस होता है यह सीधे गैस में परिवर्तन होता है, और यह भी क्या है कि ऊर्ध्वपातन का रूप होता है। ये उसमें भी परिवर्तित होता है। इस परिवर्तन को हम ऊर्ध्वपातन का रूप कहते हैं। जैसे जो शुष्क बर्फ जो ड्राई आइस होता है, जिसे शादियों विवाहों में अक्सर देखा जाता है कि स्टेज पे जो है खूब सारा धुआं धुआं टाइप का होता है। अगर कपल्स की एंट्री होती है तो उसमें वो जो है वही होती है वो ड्राई आइस, उसी को वो पूरा CO2 होता है। और ये सीधे क्या होता है कि ये जो ड्राई आइस होता है वो ठोस होता है, और ये गैस में जब परिवर्तन होता है तो वही ऊर्ध्वपातन का क्रिया कहलाता है। आई होप फ्रेंड्स ये शुष्क बर्फ क्या है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं। तो प्लीहा, जिसे स्प्लीन कहते हैं, उसे कहते हैं। और इसका निर्माण कहाँ होता है, आरबीसी अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहते हैं, स्प्लीन को। अब आते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, प्रोटीन किसका बहुलक है। तो प्रोटीन अमीनो एसिड का बहुलक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, और आई होप कि आपको ये पता भी होगा। बेसिक क्वेश्चंस है, जनरल साइंस है फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चंस ऐसे ही क्वेश्चंस बन रहे हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन की फैक्ट्री या आत्महत्या की थैली, कोशिका का शक्तिग्रह, ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं। अब देखिए, प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं राइबोसोम, और ये क्या है कि कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग है राइबोसोम ही होता है। अगर पूछे कि कोशिका जो होता है, जो सेल होता है, सेल का सबसे छोटा अगर कोशिकांग की बात करें तो राइबोसोम होता है, और प्रोटीन की फैक्ट्री भी राइबोसोम को कहते हैं। अब आते हैं हम यहाँ पे, आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं। जो लाइसोसोम है ये आत्महत्या की थैली कहते हैं इसको, और कोशिका का जो शक्तिगृह होता है उसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। तो जो कोशिका का शक्तिगृह अगर पूछे तो ये क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ऊर्जा मुद्रा, जो ऊर्जा होता है वो ATP, जिसको हम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, और इसका निर्माण कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ATP का निर्माण कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और ATP को क्या कहते हैं, तो इसे ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि पादपों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो सेल्यूलोज की बनी होती है। पादपों में जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन का उदाहरण क्या है। तो नाभिकीय विखंडन जो होता है उसमें परमाणु बम हुए और परमाणु भट्टी, ये किस में आते हैं, नाभिकीय विखंडन में आते हैं। और नाभिकीय संलयन में क्या क्या आता है कि सूर्य, तारों की ऊर्जा और हाइड्रोजन बम, जो सूर्य होता है और तारे होते हैं उनकी ऊर्जा और हाइड्रोजन बम, ये नाभिकीय संलयन है। और नाभिकीय विखंडन में परमाणु बम और परमाणु भट्टी आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे कि लोहे पर जंग लगने पर भार में क्या परिवर्तन होता है।
तो लोहे पर जंग लगने पर भार बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लोहे पर जंग ना लगे इसके लिए जिंक जो होता है या जस्ते का लेपन करना पड़ता है। तो ये क्या होता है, यह रासायनिक परिवर्तन होता है। तो अगर ये भी पूछता है कि लोहे पर जंग लगना ये भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन है, तो लोहे पर जंग लगना ये रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे कि पानी का बर्फ में परिवर्तन होना और लकड़ी का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है। तो पानी का जो बर्फ बनता है वो भौतिक परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन हम उसको कहते हैं कि जैसे पानी का बर्फ बन गया तो फिर बर्फ से हम पानी बना सकते हैं, वैसा रूप जो कि हम दोबारा उसको रिसाइकिल कर सकते हैं, उसे हम दोबारा यूज कर सकते हैं और उसका निर्माण हम कर सकते हैं, इसी को जो है हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और रासायनिक परिवर्तन ये होता है जैसे लकड़ी का दहन, जो लकड़ी का जलना होता है, जो राख हो जाता है वो रासायनिक परिवर्तन है। जैसे कि अगर कोई लकड़ी जल जाए और राख हो जाती है तो उसे हम फिर लकड़ी नहीं बना सकते हैं, तो ये रासायनिक परिवर्तन होता है। वैसे ही यहाँ पर लोहे की जो जंग लगना है ये भी जो है रासायनिक परिवर्तन है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आया होगा और भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या है ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम अधिकतम प्रकाश संश्लेषण किस रंग में होता है, पूछा गया क्वेश्चन है ये एसएससी में कि लाल रंग में सबसे अधिक होता है प्रकाश संश्लेषण, की जो अधिकतम किस में होता है, लाल रंग में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे कि रक्त किस प्रकार का ऊतक है, तो तरल संयोजी ऊतक है। यहाँ पे क्या है, रक्त क्या है कि तरल संयोजी ऊतक है और इसका पीएच मान, ब्लड का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन और जिब्रेलिन क्या है, तो यह पादप हार्मोन है जो पौधों में वृद्धि के लिए होता है। ये भी क्वेश्चंस बीपीएससी में पूछा गया था जूनियर के पेपर में कि ऑक्सीजन और जिब्रेलिन क्या है, तो यह पादप हार्मोन है और यह पौधों की वृद्धि के लिए होता है। ये हार्मोन सिर्फ पौधों में पाया जाता है। अब आते हैं जाइलम और फ्लोएम में अंतर क्या है, तो जाइलम पादप में जल और खनिज को संवहन करने का काम करता है और फ्लोएम पादप में खनिज पदार्थ का संवहन करता है, इसके लिए संवहनीय ऊतक कहते हैं। अगर पूछा जाए कि जाइलम और फ्लोएम किस प्रकार की ऊतक है, तो ये संवहनीय ऊतक है जाइलम और फ्लोएम। अब यहाँ पे बात होती है कि जाइलम जो होता है वो पादप में जल और खनिज को संवहन करने का काम करता है और जो फ्लोएम होता है वो पादप में सिर्फ खनिज पदार्थ का संवहन करता है। तो फ्रेंड्स आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टार्च और ग्लाइकोजन में क्या अंतर है, तो पादपों में भोजन का संचयन किससे होता है, स्टार्च के रूप में होता है। जो पादप होते हैं, जितने सारे पेड़ पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनमें जो फूड का जो संचय होता है, जो स्टोर होता है, वो किससे होता है, स्टार्च के रूप में होता है। लेकिन जो जंतुओं में जो भोजन का संचय होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जंतुओं में भोजन का संचय किस रूप में होता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में होता है और पादपों में भोजन का संचय स्टार्च के रूप में होता है। फ्रेंड्स आई होप क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं और आपको समझ में भी आ रहे होंगे। किडनी और फेफड़ों की इकाई क्या है, ये भी पूछा गया था। तो किडनी की इकाई नेफ्रॉन होती है और फेफड़ों का इकाई एल्वुलाई होता है। पंच जगत जो वर्गीकरण है वो क्या है, तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु, ये हम इसको पंच जगत वर्गीकरण कहते हैं। जो ये 5 वर्गों में डिवाइड हुआ है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु, इसका जो है क्रम पूछ लेता है अक्सर कि ये किस क्रम में है, तो अक्सर प्रोटिस्टा, मोनेरा, पादप, जंतु, कवक ऐसे दे देगा या फिर अदर रूप इसका बना करके दे सकता है। लेकिन इसका जो मेन जो इसका है मोनेरा होगा, प्रोटिस्टा होगा, कवक और पादप, जंतु, ये जो है एक सीरीज में पूछा जाता है, तो ये सीरीज इसका करेक्ट है। अब आते हैं वर्मी कल्चर क्या है, तो वर्मी कल्चर है केचुआ की जो खेती होती है उसे वर्मी कल्चर कहते हैं, या वर्मी कल्चर जो केचुआ पालन को भी कहते हैं। तो केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। और ये पे पूछता है सेरी कल्चर, तो मधुमक्खी कीट पालन जो होता है उसी को हम सेरी कल्चर कहते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे और अगर अच्छे लगे क्वेश्चन तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्वेश्चंस कैसे हैं और आपको किस टाइप के और किस सब्जेक्ट का और जो है चाहिए वीडियो। तो हम कोशिश पूरा करेंगे कि उस सब्जेक्ट को हम जो है लेकर के आएँ वीडियो। तो हमारे वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।